जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है। जो हमारा मानसिक तनाव है, इसमें तनाव की क्या भूमिका होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है। अब इसका मानसिक तनाव का मतलब क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क में क्रियाएं होती है। ठीक है। हमारा जो ये मानसिक जो तनाव हो कहाँ से रिलेटेड है, हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये जो मस्तिष्क में क्या होता है ना, जब तनाव होती है, क्या होती है, तनाव होती है, तो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें नींद नहीं लगता है। पहली बात समझिए, नींद नहीं लगता है। अपने घर परिवार जो हमारे संबंध होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसके साथ चिड़चिड़ापन लगता है, उसके साथ अच्छे से बातें नहीं होता है, रिश्ते में दरार आते हैं, अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, शांति नहीं बना रहता है। तो यही सब चीज़ें कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, यानी कि मानसिक तनाव में ये जो तनाव है ना, वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो ये हमेशा अच्छा प्रभाव डालेगा कि बुरा, बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि तनाव हमेशा, आखिर तनाव ही उत्पन्न करेंगे ना, तो इसमें हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। ठीक है। हालांकि कोई ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है। मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है, तो सबसे पहले जानेंगे मानसिक तनाव क्या है। ठीक है। तो देखिए, व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर अत्यधिक दबाव होता है। जब व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर अत्यधिक दबाव हो जाता है ना, और मानसिक तनाव तब उत्पन्न होता है ना, जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। यानी कि ये मानसिक तनाव उसके मस्तिष्क पर तब ये उत्पन्न होता है जब व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करता है, मतलब कठिन परिस्थितियों का क्या करता है, सामना करता है, कठिन रास्तों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, और उसे यह लगता है कि वह इस स्थिति में निपटने में असमर्थ है, और उसे ऐसा लगता है कि ये समस्या जो मेरे पास आया है ना, ये जो चुनौती आया ना, इसका निपटारा हम नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं, इससे हम हार जाएंगे। तो जब ऐसी समस्या आती है ना, तो इसी से उसके मस्तिष्क में एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। आगे पढ़ेंगे मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका है। जो हमारा मस्तिष्क तनाव है, ये हमारा मस्तिष्क है ना, इसमें जो तनाव आ रहा है ना, इसका ये क्या क्या रोल निभा रहा है। ठीक है। तो देखिए, जो मानसिक तनाव में तनाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक मतलब बुरा प्रभाव डालते हैं। क्या ये अच्छा प्रभाव डालेंगे? क्या बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे उत्तेजित होना, हमारे बॉडी को क्या कर देते हैं, हमारा उत्तेजित कर देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप जा रहे हैं, कहीं गिर गए, तो कहीं ना कहीं गिर गए, तो आप उस चीज़ों को अगर संभाल पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं संभाल पाते हैं तो गिर जाता है, तो अचानक चोट लगता है, तो आपके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होता है, तनाव जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब तो फिर आप गिरने वाले होते हैं, तो फटाक से आपका हृदय तेज कैसे हो जाता है, मतलब आप उस समस्या से मतलब आपके अंदर समस्या तो आ रही थी, भले आप उससे निपटारा कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उत्तेजना हुआ, उस टाइम आप तनाव में चले गए थे। ठीक है। समस्या समाधान में कमज़ोर होना, समस्याओं के समाधान में हम कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, चिंता होता है, काम का दबाव होता है, भावनात्मक संकेत होता है, हम अपने मन में सोच लेते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव, जो हमारा संबंध होता है, सदी जो हमारा साथी संगति होता है, परिवार नाता होता है, वो सब पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। मानसिक थकान, मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, इस क्वेश्चन के साथ हम दो दो क्वेश्चन आपको करवा देगा, और क्वेश्चन नीचे है। ठीक है। देखिए, तो एक करके हम लोग देखते हैं। उत्तेजित होना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, असफलता या दबाव का सामना करता है ना, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई चुनौती का या तो असफलता तो फिर कोई दबाव जैसे चीज़ों को क्या करता है, सामना करता है, तो उसका मस्तिष्क तनाव के कारण उत्तेजित हो जाता है। ठीक है। जब आपके सामने कोई चुनौती आ जाएगा, आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, रिजल्ट आया रही क्या हो गया, आप फेल हो गए, आपके ऊपर घर परिवार का दबाव होगा, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है पता है, उसका मस्तिष्क तनाव के कारण उत्तेजित हो जाता है। उसका जो मस्तिष्क है ना, वो क्या होने लगता है, उत्तेजित होने लगता है। और यह प्रक्रिया शरीर के लिए स्वाभाविक होता है, और यह प्रक्रिया जो है वो शरीर के लिए क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पे आपका शरीर में दर्द होगा, मस्तिष्क में क्या होने लगेगा, उत्तेजना होने लगेगा। ठीक है। और ये हमेशा शरीर में होता ही होता है। इसका उद्देश्य शरीर को किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना होता है। देखो, इसका उद्देश्य क्या होता है पता है, जो हमारे शरीर में उत्तेजना होता है, उत्तेजना इसलिए होता है ताकि हम उस संकटकालीन स्थिति से हम क्या कर सकें, लड़ सकें। आखिर हमको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तभी तो, जैसे हम फैल हो गए, या तो हमारे घर वाला आज पीटने वाले हैं, तो हमारे शरीर में तो उत्तेजना होगा होगा, हम थोड़ा सा तनाव में तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन उत्तेजना इसलिए होता है ताकि हम उस चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन निकाल सकें। हमें लगेगा कि आज हमारे घर वाले तो मार देंगे, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या करें क्या करें, तो आप उत्तेजना में हैं, और उत्तेजना शरीर के लिए एक स्वाभाविक चीज़ है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, उससे निपटारा करने के लिए, उस संकटकालीन स्थिति से निपटारा करने के लिए हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं।
नेक्स्ट है समस्या समाधान की क्षमता को कमजोर करना। तनावग्रस्त व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब व्यक्ति तनाव में होता है ना, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाने की शक्ति और समाधान कर खोजने की योग्यता खत्म हो जाती है। जब वो तनाव में होता है तो उसके सारे क्षमता क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यह स्थिति मानसिक तनाव को बढ़ाती है, और यह स्थिति जो मानसिक तनाव को और भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, क्योंकि उसको लगता है ना कि अब हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये इससे धीरे धीरे और डिप्रेशन में वो चला जाता है। नेक्स्ट है चिंता। तनाव में चिंता, भय या घबराहट जैसे चिंताजनक लक्षण हो सकते हैं। जो हमारा मानसिक चिंता है ना, मानसिक तनाव है, इसमें तनाव क्या भूमिका निभाते हैं, तो तनाव की वजह से हमारा मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, चिंता में जा सकती है, भय हो सकता है, घबराहट जैसे चिंताजनक लक्षण देखने को मिल सकता है। शरीर की, यहाँ पे देखिए लड़ो लिखा गया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है, इसको देख लीजिए। लड़ो या भागो, यहाँ ये तनाव का एक मुख्य कारण है कि जब हम तनाव में आते हैं ना, तो मेरे पास दो ही रास्ता होता है कि या तो इस समस्या से लड़ लो, या तो यहाँ पे इसको छोड़ करके भाग जाओ, ठीक है। प्रतिक्रिया तनाव से होती है, यानी कि लड़ो या भागो से, जिसके कारण तेज़ी से विचार आने लगता है, हमारा तेज़ी से सांस हम लोग लेते हैं, हृदय गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब लक्षण हमारे देखने को मिल सकता है। जब हम लोग चिंता में रहते हैं तो हमारे पास फटाक से दो ऑप्शन आता है, लड़ो या तो भागो, ठीक है। उस टाइम हमारा सांस तेज हो जाएगा, हृदय तेज हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ये लक्षण परेशान करने वाले हो सकते हैं, ये लक्षण जो होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, और दिन प्रतिदिन के कार्यों को खराब कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कोई चिंता में होते हैं तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, आपका कार्य खराब होते चला जाता है। नेक्स्ट है काम का दबाव। कोई व्यक्ति कार्यस्थल की मांगों के कारण उत्पन्न तनाव से जूझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल की मांगों के कारण क्या करते हैं, उत्पन्न तनाव को जूझते हैं, कठिन समय सीमा और अत्यधिक काम का बोझ मानसिक तनाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे देखो, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति कार्यस्थल की मांग के कारण, मतलब कोई व्यक्ति बोलते नहीं इतना काम करना, जैसे हम किसी के कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, मालिक का कहना है कि नहीं इतना काम कर देना है, तो कहीं ना कहीं हमें काम के जो कार्यस्थल है, वो जगह है, वहाँ से हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम का क्या है, दबाव है, जिसकी वजह से कठिन समय सीमा और अत्यधिक काम का बोझ होने की वजह से क्या होता है, हमारे मानसिक तनाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भावनात्मक संकेत। भावनात्मक मतलब हमारे जो भावना से जुड़ा हुआ है, चिंता, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव सामान्य हो जाते हैं, है ना। दैनिक चुनौतियों से निपटने में अभिभूत या असमर्थ महसूस करना, बार बार अनुभव होना कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से चिंता, चिड़चिड़ापन, मूड में आपका बदलाव होने लगेगा, तो ये हमारा भावनात्मक संकेत में आ जाता है। नेक्स्ट है संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव। जो हमारा रिश्तेदार हैं, दोस्ती यारी है, उस पर हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तनाव व्यक्ति के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। तनावग्रस्त व्यक्ति अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर सकता है, क्योंकि वह तनावग्रस्त है ना। तनावग्रस्त हो तो अच्छे से वो बातें नहीं कर पाएगा, उस चिड़चिड़ापन लगेगा उसको। पारिवारिक, मित्रता और अन्य संबंधों में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है ये तनाव। सोच लीजिए तो ये तनाव कितना गलत चीज़ है। नेक्स्ट है मानसिक थकान। तनाव के कारण मानसिक थकान भी हो सकता है ना। मानसिक रूप से हम लोग थक सकते हैं, जिससे व्यक्ति को काम करने में क्या होता है, परेशानी हो सकता है, ठीक है, काम करने में, ठीक है, जिससे व्यक्ति को काम करने में क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होता है, किसी भी कार्य को ध्यान लगा करके नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक विचार। तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार तनावग्रस्त विचार आते रहता है ना, क्योंकि वो तनावग्रस्त व्यक्ति है, गलत गलत विचार आते रहेगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम बुरे हैं, हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, और यह विचार अंधेरा भविष्य में ले जाता है, और नकारात्मक विचार व्यक्ति को और तनाव में ले जाता है। और आप न गलत सोच रहे हैं, इससे और तनाव में चले जाएंगे। पहले से तो तनाव में हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं, तो आपका ये तनाव दोगुना बढ़ जाएगा। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट अदास में समस्या, यानी उसका अदास से खो जाता है। तनाव में व्यक्ति आने के कारण वह छोटी छोटी बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि उसका अदास कमज़ोर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद इसी के बाद एक हमारा क्वेश्चन था, तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तनाव प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट, कि मान लो कि तनावग्रस्त हैं तो तनाव का मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर हम तनाव को कम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, आखिर कोई समस्या होता है और उसको मैनेज कर लेते हैं तो हमारा बहुत फायदा होता है, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले तनाव का डेफिनेशन लिखना, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। तनाव प्रबंधन का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, तनाव प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल स्वस्थ और संतुलन जीवन में मदद करता है,
हमें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाता है और हमें हमारे जीवन को जो बिगड़ गया है उसको सिर्फ संतुलन नहीं करता है, बल्कि उसकी उत्पादकता संबंध और मानसिक शांति को बनाए रखने में सहायक करता है। बल्कि उसका उत्पादकता मतलब उसका हर एक कार्य को आगे ले जाता है और उसका मन को बिल्कुल शांति रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखना है सारा, देखिए। शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन करता है, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है, उत्पादकता और कार्य की क्षमता में वृद्धि होता है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ता है, रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव से हमें बचाता है, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, अपने संबंधों में सुधार बनाए रखता है। मतलब जो भी हम लोग इसके ऊपर देखें कि हम मस्तिष्क में हमारा तनाव क्या करता है, प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है, वही चीज़ यहाँ पे अच्छाई लिख देना है। कब? जब हम क्या करते हैं, तनाव को प्रबंधन कर लेते हैं, यानी मैनेज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग बनाना और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, तनाव का प्रबंधन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर बिल्कुल क्या होता है, स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। और हम किसी भी फैसले को बहुत ही अच्छे ढंग से ले पाते हैं, ठीक है। और इससे हमारा विकास होता है। इस प्रकार से सारा के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन आपको कर देना है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका साथ साथ में क्या हो गया, खत्म हो गया। अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।